सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे पीसी ज्वेलर्स को लेकर। पीसी ज्वेलर्स को लेकर एक बड़ी खबर आते हुए नजर आई है सामने भाई। जी हाँ, काफी बड़ी खबर आई। पिछले कुछ दिनों से जो स्टॉक है वो लगातार तेजी पर तेजी बनाते हुए नजर आ रहा है। काफी अच्छी जो तेजी स्टॉक में बनी है, रिजल्ट इसके खराब आए लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक में नॉन स्टॉप तेजी। ठीक है, स्टॉक पहुंचा हुआ था एक फ्रेश बाउंड वीक हाई, स्टॉक ने आज बनाया लेकिन उसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक सीधा एलसी में लॉक हुआ है भाई। तो क्या कारण रहे हैं स्टॉक में एलसी के जाने के पीछे? उसके बाद आप लोग देखोगे एएसएम की भी फर्स्ट स्टेज में एक्टिव हुई है लॉन्ग टर्म एएसएम के अंदर। ठीक है, और ऐसे में जो वॉल्यूम आई है आज के दिन 7.5 मिलियन। तो सेबी ने यहाँ पर बड़ा एक्शन लिया है भी कंपनी के खिलाफ, जिसकी वजह से यहाँ पर आप लोग देखोगे हमें जो है ना भी फॉल बनते हुए नजर आए स्टॉक के अंदर। और ये गिरावट जो है ना एक बड़ा रूप ले सकती है। जिस प्रकार से हमें बीसीजी के अंदर एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला था, जैसे बीसीजी के ऊपर एक्शन लिया उसी प्रकार से अब पीसी ज्वेलर्स के ऊपर सेबी ने कड़ा एक्शन लेते हुए जो ना भी कुछ एक चीजें मांगी है। तो क्या खबरें हैं क्या नहीं, चलिए जानते हैं डिटेल में। और कितना स्टॉक अब यहाँ से गिर सकता है। जो इसने पीछे रिटर्न्स निकाल कर दिए ना भी काफी शानदार दिए हैं। ठीक है, लेकिन अब आप लोग देखोगे कंपनी के ऊपर शिकंजा कस दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत दबाव हमें देखने को मिल रहा है और स्टॉक एलसी में गया भाई। 66.50 का आज का हाई है। तो चलिए सबसे पहले खबर देख लेते हैं आखिरकार न्यूज क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी सेबी ने जो है ना प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन न करने का आरोप लगाते हुए पीसी ज्वेलर को जो ना भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है, यानी कि शो कॉज नोटिस। जिस प्रकार से आप लोग देखोगे भी इसने बीसी ज्वेलर्स क्या बोलते हैं बीसीजी के ऊपर भी जो ना भी इसी प्रकार से जो ना भी शो कॉज नोटिस के माध्यम से कुछ एक चीज़ें मांगी थी। तो उसी प्रकार अब यहाँ पर क्या है, जो डिस्क्लोजर का जो ना भी इन्होंने अनुपालन नहीं किया है सही तरीके से। ठीक है, नॉन कंप्लायंस ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स होती है, आवश्यकताएं होती है, डिस्क्लोजर के माध्यम से कंपनी को देने होते हैं, वो यहाँ पर कंपनियां उसके अंदर खामी देखने को मिली है, जिसकी वजह से शो कॉज नोटिस भेजा है भी कंपनी को। ठीक है, पीसी जिन्हें सेबी ने कि भी बताओ भाई क्या कारण है, क्यों यहाँ पर जो ना भी आप लोग ये डिस्क्लोजर नहीं दे रहे हो। ठीक है, इसी के ऊपर आप लोग देखोगे यहाँ पर कंपनी अपने तिमाही परिणामों के साथ साथ परिणाम प्रस्तुतियों में आवश्यक प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करती रही है। और इसलिए उसका मानना है कि कारण बताओ नोटिस का कंपनी की वित्तीय परिचालन और या फिर आप लोग देखो अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि यह जानकारी पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है। तो ये कंपनी की तरफ से जो ना भी अपडेट आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे और क्या कुछ चीज़ें हमें देखने को मिली है। पीसी ज्वेलर्स को जो ना भी लिस्टिंग और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन न करने का आरोप लगाते हुए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। ठीक है, लिस्टिंग और जो प्रकटीकरण आवश्यकताएं हैं, ठीक है, उसको जो ना भी अनुपालन न करने का जो ना भी आरोप लगा है, इनके ऊपर डिस्क्लोजर वगैरह उनका अनुपालन नहीं किया है। और इसी वजह से जो ना भी यहाँ पर कारण बताओ नोटिस, और नोटिस में कंपनी के खातों को जो ना भी एनपीए में बदलने के मामले में आवश्यक खुलासों के संबंध में सेबी विनियम 2015, ठीक है, ये इसका जो ना भी अधिनियम है। ठीक है, 21 नवंबर 2019 के सेबी परिपत्र के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने का जो ना भी आरोप लगाया गया है, कानूनी मामले या फिर समाधान योजना। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग देखोगे कुछ एक खामियां पाई गई, तभी जो ना सेबी ने एक्शन लिया भी। हालांकि कंपनी अपने तिमाही परिणामों के साथ साथ परिणाम प्रस्तुतियों में आवश्यक या फिर प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करती रही है, और इसलिए उसकी राय है कि कारण बताओ नोटिस का वित्तीय परिचालन या फिर अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, और संभावना भी नहीं है इसका कोई प्रभाव पड़े। कंपनी के पास यह जानकारी पहले से ही है, सार्वजनिक डोमेन में है, और कंपनी ने कहा है कि सभी कानूनी मामले भी वर्तमान में विचाराधीन में है, कोई अन्य आप लोग या फिर अंतिम निर्णय फिर नहीं है। ठीक है, यानी कि जो सेबी है उन्होंने जो नोटिस भेजा है ना भी, उसके ऊपर कंपनी जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, कोई भी कानूनी मामले वो यहाँ पर करते हुए नजर आएगी भी। नोटिस से भी अधिनियम 2018 के तहत एक निपटान तंत्र की आप लोग देखोगे भी प्रदान करता है, और कंपनी का मानना है कि उपरोक्त सभी कथित गैर अनुपालन जो ना भी उसी के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग देखोगे कंपनी जो ना भी सही तरीके से बोल रही है कि हमने जो भी डिस्क्लोजर वगैरह है अपने रिजल्टों से रिलेटेड है या फिर कुछ और अपडेट्स है, वो हमने डिस्क्लोजर के माध्यम से दिया है, सब कुछ दिया है।
ठीक है, कहाँ पर कमी पाई है, कहाँ पर नहीं, तो अभी तो कारण बताओ नोटिस, अभी क्यों आखिरकार ऐसा हुआ है, अभी आरोप नहीं लगे हैं। ठीक है, अब तक जो ना अभी कंपनी को सिर्फ और सिर्फ कारण बताओ नोटिस भेजा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही कंपनी इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन देगी, कंपनी की तरफ से जो ना अभी जो कुछ भी आएगा डाटा वगैरह कंपनी भेजेगी, फिर उसके बाद से भी आगे जो ना अभी अपनी कार्रवाई स्टार्ट करेगी। तो इस प्रकार से जो ना अभी लंबा चलने वाला, जैसे आपको बीसीजी के अंदर देखने को मिला था। तो पीसी ज्वेलर ने कहा है कि कंपनी नोटिस के संबंध में कानूनी सलाह ले रही है और उचित समय पर इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी। मंगलवार को कंपनी के शेयर जो है 5% के लोअर सर्किट में बंद हुए हैं और 4.99% की गिरावट के साथ 62 रुपये 26 पैसे के भाव में कारोबार कर रही हैं। तो ये टोटल खबर है भाई। ठीक है, डिस्क्लोजर्स का जो ना भी आप लोग देखोगे सही तरीके से अनुपालन नहीं किया कंपनी ने, डिस्क्लोजर के माध्यम से कुछ पूरी जानकारी नहीं दी है, जिसकी वजह से सेबी ने जो ना भी एक कदम उठाया है। कारण बताओ नोटिस भेजा, अब तक जो ये भी आरोप लगे ना ये सिद्ध नहीं हुए हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कारण पूछ रहे भी क्यों। ठीक है, तो सेबी ने जो कारण पूछे उसके जवाब अगर सही तरीके से कंपनी देती है और वहां पर क्लीन चिट है कंपनी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉक में जो अभी टाइम गिरावट बनी है आगे जारी रहेगी, भी तेजी बन सकती है, लेकिन अगर लंबा टाइम लेती है जैसे बीसीजी के अंदर हुआ तो भाई मामला गड़बड़ हो सकता है फिर तो। ठीक है, तो थोड़ा सा संभल के रहना भाई। फ्रेश एंट्री के बारे में सोचे तो अभी के टाइम दूरी बनाए रखिए। अगर पहले से एंट्री है तो एक बार मौका मिले तो भाई बेचकर बाहर निकलो। अदरवाइज देखो भाई, अगर मामला पेचीदा होता आने वाले टाइम में पेचीदा हो जाता है, ज़्यादा उलझन हो जाती है, तो वहाँ पर निकलना मौत हो जाएगा। इसलिए एक बार जैसा है वैसा स्टॉक से एग्जिट करने का टाइम है, क्योंकि भी जैसे बीसीजी के अंदर मामला गड़बड़ में आया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी आ सकता है। इसलिए निकलने का मौका मिले तो निकल जाना भी, अदरवाइज स्टॉक में एलसी पर एलसी हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।